इंडिया में चुनाव एक उत्सव की तरह होते हैं, जहां लोग सिर्फ वोट नहीं करते बल्कि अपने भविष्य का निर्णय भी देते हैं। लेकिन इस वोट दान के त्योहार में अगर ट्रांसपेरेंसी या फेयर प्ले ना हो तो लोकतंत्र के मूल मंत्र ही खतरे में पड़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ सुनने और देखने को मिल रहा है कुछ पास्ट इलेक्शन से। आपको रिसेंटली रिलीज किए गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का आर्टिकल तो याद ही होगा, जहां उनके एक आर्टिकल मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र ने देश के सबसे बड़े इलेक्शन बॉडी इलेक्शन कमीशन पर एक जबरदस्त प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो सिस्टम को क्वेश्चन फेस करने होंगे। पर ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं था। गांधी ने इसमें फैक्ट्स रखे, डाटा दिया और इलेक्टोरल प्रोसेस में किस तरह से एलिजिबली मैनिपुलेशन की गई उसका डिटेल एनालिसिस किया। आर्टिकल के अंदर एक जबरदस्त लाइन लिखी गई थी, इट वाज नो स्मॉल स्केल चीटिंग बट इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग। और इसी लाइन ने पूरा मूड सेट कर दिया। ये एक शिकायत नहीं, एक चार्जशीट थी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नवंबर 2024 के असेंबली इलेक्शंस को बीजेपी के लिए एक इंजीनियर्ड विन बताया, जहां बीजेपी ने अपने साथी दलों के साथ मिलकर 288 सीट्स में से 235 जीत ली थी। सिर्फ बीजेपी ने 132 सीट्स ली थी और ऑपोजिशन जो एमवीए अलायंस यानी कि शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस को लेकर बनी थी, लोकसभा में अच्छा परफॉर्म कर चुका था। वो सिर्फ 50 सीट्स तक सीमित रह गया। ये ड्रामेटिक टर्न आउट था और गांधी कहते हैं कि ये टर्न अराउंड प्लानिंग का हिस्सा था और मैच फिक्सिंग किया गया था। हालांकि उनके इस आर्टिकल को लेकर काफी बवाल हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों ने ही उनके हर एलिगेशंस को पॉइंट वाइज रिबटल किया था, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। तो आप ही सोचिए कि इस इशू को खत्म करने के लिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कदम उठाया होगा। हमेशा से शक और इल्जामों से घेरे में रहने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स ले रहा है। राहुल गांधी के इतने क्रिटिसाइजिंग और एलिगेशन भरे आर्टिकल के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने 16 जून 2025 को एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कहा कि अब देश के सभी पोलिंग स्टेशंस पर 100% वेबकास्टिंग होगी। आपको बता दूं कि पहले ये सिर्फ 50% बूथ तक सीमित थी, पर अब हर बूथ पे कैमरा होगा और हर पल रिकॉर्ड होगा। ये फैसला सबसे पहले बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में लागू होगा, जहां इलेक्शन कमीशन 100% पोलिंग बूथ पर लाइव नजर बनाए रखेगा। लेकिन ये सब सिर्फ उन जगहों तक सीमित होगा जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। शैडो एरियाज में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का सहारा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने लेटर में लिखा है, देयर शैल बी अ वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल and assembly constituency level as well, which shall be supervised and monitored by a nodal officer appointed at each level। मतलब मल्टी लेयर्ड सर्विलेंस स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, जहां हर लेवल पे एक जिम्मेदार अधिकारी तैनात होगा। वोटिंग के दिन बूथ एक्टिविटीज को बार बार लाइव देखा जाएगा और हर बार का ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक समय तक होगा, ताकि कोई भी अनुचित घटना तुरंत पकड़ी जा सके। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के इस नए दावे के साथ ही याद आती है दिसंबर 2024 की वो नोटिफिकेशन, जहां सरकार ने रूल 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में अमेंडमेंट किया था। उसके बाद से पब्लिक किसी भी पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज या वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग को इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जो फुटेज बनेगा भी वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के इंटरनल यूज के लिए होगा, ना कि पब्लिक यूज में आएगा और ना ही किसी कोर्ट केस में। आपको याद दिला दूं कि इस स्टेप के पीछे भी महाराष्ट्र इलेक्शन की ही कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने वोटर टर्नआउट के फिगर्स पर भी सवाल उठाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन 5 बजे शाम तक प्रोविजनल टर्नआउट डाटा और फाइनल टर्नआउट फिगर्स में 76 लाख वोट्स का फर्क था। गांधी का कहना था कि ये किसी भी इलेक्शन में नॉर्मल नहीं होता। कंपैरेटिव फिगर्स फ्रॉम पास्ट इलेक्शंस शो दैट सच अ गैप इज नेग्लिजिबल। उन्होंने लिखा, तो फिर इस बार ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी ने स्पेसिफिक एग्जांपल कामठी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दिया, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से नए वोटर्स को ऐड किया गया और पोलिंग बूथ्स में स्ट्रेटेजिक बोगस वोटिंग का प्रयोग हुआ। ये नए वोटर्स मोस्टली उन 12,000 बूथ्स में ऐड किए गए जहां बीजेपी ने पिछले इलेक्शंस में खराब परफॉर्म किया था और इस बार बीजेपी ने वही सीट्स जीत ली। इज दिस अ कोइंसिडेंस और अ पार्ट ऑफ वेल प्लान स्ट्रेटेजी? गांधी ने पूछा। इस एलिगेशन के बाद जब ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज या वेबकास्टिंग का डाटा रिलीज करो, तो इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले मना कर दिया। यही नहीं, दिसंबर 2024 में सरकार ने एक रूल चेंज कर दिया कि रूल 93 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग वीडियोस पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इससे मिसयूज होने का खतरा है, लेकिन गांधी और ऑपोजिशन का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी की बात करने पर ही इलेक्शन कमीशन ने दरवाजे बंद कर लिए। अब क्या ये बात सच है? तो फिर ट्रांसपेरेंसी का नाटक क्यों? आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त आने वाले बिहार इलेक्शन की तैयारियों में
जोरों शोरों से लगा हुआ है और हर वो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर की जा सके। यहाँ तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार खुद बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं टू चेक ऑल द प्रिपरेशंस। पर क्या फिर भी रिजल्ट के बाद ऐसे एलिगेशन सुनने को मिलेंगे? आपको बता दूं कि राहुल गांधी की शिकायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र इलेक्शन से अब तक रुकी नहीं है। हालांकि उनके हर एलिगेशन का जवाब भी पार्टीज ने खुलकर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के वोट रिगिंग के आरोप का अपने 2200 शब्दों के आर्टिकल में जवाब दिया। वैसे तो फडणवीस का रिबटल एकदम स्ट्रॉन्ग था, सार्काज्म, एंगर और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से, लेकिन एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया कि उनके आर्गुमेंट्स में फ्लॉज थे। गांधी ने टर्नआउट और वोटर लिस्ट पर जो नंबर्स दिए उसका जवाब फडणवीस ने वोटर टर्नआउट के हिस्टोरिकल डाटा से दिया, जो कम्प्लीटली अलग चीज थी। गांधी ने कहा कि फडणवीस इज कोटिंग टर्नआउट नॉट द इंक्रीज इन एलिजिबल वोटर्स, दैट्स अ मैनिफेस्ट बायोलॉजिकल एब्सर्डिटी। फडणवीस के 2200 वर्ड के रिबटल को गांधी सपोर्टर्स ने एक प्री रिटन पार्टी स्क्रिप्ट बोला। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या फडणवीस ने सच में ये आर्टिकल अपने आप लिखा या बीजेपी की मीडिया सेल ने लिख के दिया। गढ़चिरौली से नागपुर जाने का टाइम, मीटिंग्स और आर्टिकल लिखने का लिमिटेड विंडो, सब यही सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा राइटिंग थी। पर गांधी ने इसे भी एक लेवल और ऊपर ले जाकर इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज नजर आ रहा है वो टीएन शेषा वाले इलेक्शन कमीशन से बहुत अलग है। जब टीएन शेषा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो पार्टीज काम जाती थी। आज इलेक्शन कमीशन का इमेज एक बायस इंस्टीट्यूशन का बन गया है। From the people's point of view, the election commission is seen to be playing a partial role. ये कहना है पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार का, और वो सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि उनके सर्वे राउंड्स में लोगों का ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन में गिरता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी के आर्टिकल के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनिशियली गांधी के एलिगेशंस को एब्सर्ड कहकर रिजेक्ट किया था, पर फिर 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्टोरल रोल्स को शेयर करेंगे। गांधी ने इसे एक अच्छा फर्स्ट स्टेप बताया, लेकिन साथ ही पूछा, Can the Election Commission please announce the exact date by which this data will be handed over in digital machine readable format? कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा था। ऑपोजिशन ने भी गांधी के इस एफर्ट का सपोर्ट किया। बिहार के कांग्रेस अलाय और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया। शिवसेना यूबीटी के संजय रॉट ने तो सीधा बोला, द बीजेपी हैज बीन एक्सपोज्ड, द एंटायर वर्ल्ड नोज हाउ द इलेक्शंस वर वन। एंड गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फायर बॉम्ब छोड़ा, ये कहते हुए दैट मैच फिक्सिंग ऑफ महाराष्ट्र विल कम टू बिहार नेक्स्ट। बिहार के इलेक्शंस अब एक लिटमस टेस्ट बन चुके हैं फॉर नॉट जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज बट फॉर इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ। इस बार बीजेपी लेड एनडीए ने भी कास्ट सेंसस को मान लिया है, एक ऐसा मुद्दा जिससे वो हमेशा अपोज करते आए हैं। बिहार में जीतना उनके लिए इतना क्रूशियल है कि वो अपने ट्रेडिशनल स्टांसेस पर बदलने को तैयार हो गए हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गांधी ने अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स पर भी सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स एक 3 मेंबर कमेटी करेगी, द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस को हटाकर होम मिनिस्टर को उसकी जगह डाल दिया, जिससे रूलिंग पार्टी को परमानेंट 2:1 की मेजोरिटी मिल गई। गांधी कहते हैं, इट इज अ नो ब्रेनर देन एज टू हु वुड बी आउटवोटेड, और इसी सिस्टम का यूज करते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता। ये बैटल सिर्फ सीट्स की नहीं है, ये बैटल है ट्रस्ट की और उस डेमोक्रेसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखी गई है। गांधी कहते हैं, मैच फिक्स्ड इलेक्शंस आर पॉइजन फॉर डेमोक्रेसी। तो अब देखना ये है कि ये जहर सिस्टम में कितना घुल चुका है और लोगों का फेथ उस सिस्टम में अब भी जिंदा है या फिर नहीं। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच अपडेट्स एंड न्यूज।